पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर की सुरक्षा की प्रार्थना। ईश्वर की सुरक्षा जो हमें आए दिन एक विशेष रूप से मिलती रहती है, जिसका एहसास हमें पूरी तरह होता नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि आए दिन ईश्वर हमें कई आशीषों से और कई तरह के आशीर्वादों से हमें निरंतर हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि कल रात को सारे संसार में, हर एक देश में, हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में सभी लोग कल रात अपने अपने घर में सोए हुए थे। जब आज सवेरे सभी जागे तब कई लोग अपाहिज हो गए, कई लोग शारीरिक रूप से अपाहिज हो गए, कुछ लोग अंधे हो गए, कुछ लोग बहरे हो गए, कुछ लोग सुनने के काबिल नहीं, कुछ लोग बोलने के काबिल नहीं, कुछ लोग लकवे का शिकार हो गए। लेकिन हम सलामत हैं, हमारे हाथ पांव सलामत हैं, हमारी बुद्धि सलामत है, हमारी दृष्टि सलामत है। हम जो चाहे अपने हिसाब से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिस किसी व्यक्ति से मिलना चाहे उनसे मिल सकते हैं, जो चाहे वो उठा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा हम पर है और इस वजह से हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप के मालिक हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कल रात को हमारी तरह रात में गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन आज सुबह जब सवेरे जब वो जागे तब उनके शरीर का कोई हिस्सा, कोई अंग जो है वो सलामत नहीं था और वो चलने के, घूमने के, बोलने के या देखने से लाचार हो गए। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं निरंतर हमारी सुरक्षा करने के लिए। यशाया का अध्याय 54 और उसमें 17वां वचन ये कहता है कि ऐसा कोई हथियार ही नहीं बना है जो हमारे विरुद्ध उठ सके। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से। ऐसा कोई आज तक हथियार ही नहीं बना है जो हमारे विरुद्ध उठ सके, जिससे हमें कोई हानि हो सके। आगे यशाया की किताब में 41वां अध्याय 10वां वचन ये कहता है, डरिए नहीं, मैं निरंतर आपके साथ हूँ। यही वचन बाइबल में अलग अलग भिन्न भिन्न अध्यायों में फिर से यही वचन दोहराया गया है कि डरिए नहीं, मैं आपका ईश्वर आपके साथ हूँ। जब मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पहले करिन्थियंस में 10वां अध्याय 13वां वचन, उसमें इस प्रकार कहा गया है, कोई भी प्रलोभन आप पर हावी नहीं हो सकता जब तक कि आप सामान्य हो। सीधी सी बात है, जब तक हम सामान्य है किसी भी तरह का कोई भी प्रलोभन हम पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम असामान्य हो गए, इफ़ वी बिकम्स एबनॉर्मल, देन ओनली सैटन इज एबल टू डू समथिंग बैड विथ अस। तो परमेश्वर आपको आपकी सहन शक्ति से ज़्यादा प्रलोभन में गिरा नहीं सकते। हमारी जितनी सहन शक्ति है, प्रभु हमें उतना ही हमारी परीक्षा लेंगे। लेकिन जब आप प्रलोभित होते हो तब ईश्वर आपको वह सब शक्ति प्रदान करते हैं जिससे आप प्रलोभन को टाल सके। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारी निरंतर सुरक्षा के लिए। साम 91 स्तोत्र संहिता, जिसमें हमारी सुरक्षा के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, उसमें स्तोत्र संहिता के 91 अध्याय 91 और वचन 5, 6 और 7 में ये कहा गया है, आप रात के अंधेरे से या दिन में उड़ने वाले तीरों से या अंधेरे में घूमने वाले जीव जंतुओं से या भर दोपहर में चलने वाले आंधियों से नहीं घबराओगे। और आगे ये भी कहा गया है कि 7वें वचन में स्तोत्र संहिता के 91 में अध्याय में कि आपके आगे पीछे हजारों गिरे होंगे, आपके इर्द गिर्द 10,000 लोग गिरे होंगे, मृत्यु के शरण गए होंगे, लेकिन आप पर किसी तरह से कोई भी शैतानी जो चाल है वो आप पर हावी नहीं हो सकती। और इसीलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर के साथ हम अगर जुड़े रहेंगे, ईश्वर
की आज्ञाओं का पालन करेंगे हमारे जीवन में, तो निरंतर प्रभु जो है हमारी सुरक्षा करेंगे। इस करके हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर की सुरक्षा की प्रार्थना जो हमें प्रभु यीशु के पवित्र लहू से निरंतर सुरक्षा प्रदान करती है। हर एक बीमारी, तनाव, चिंता, परेशानी, बुराई और वो हर एक नेगेटिविटी, हर एक नकारात्मकता जिससे ईश्वर हमारी निरंतर सुरक्षा करते हैं, वह ईश्वर की सुरक्षा की प्रार्थना है। हे हमारे प्रभु जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये हमारे पिता प्रार्थना के बाद हम ये सुरक्षा की प्रार्थना कहेंगे। हे प्रभु यीशु, आपके अनंत प्रेम में विश्वास रखते हुए मैं अपने आप को और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को आशीर्वादित करता हूँ। मैं अपना सारा जीवन और मेरे जीवन की संपूर्ण सुरक्षा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज के दिन शैतान, पाप, क्रोध, भ्रम, बीमारियाँ, विपत्तियाँ, अंधेरे का डर, इंसान का डर, आवाज़ का डर, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट और वो सब कुछ जो आपके स्वर्ग राज्य का नहीं है, उन सब से मुझे दूर रखिए। हे प्रभु यीशु, मुझे आपके बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझदारी और व्यापकता के दानों से, फलों से, वरदानों से, उपहारों से भर दीजिए, ताकि मैं आपकी स्तुति, आपकी आराधना पवित्रता से कर सकूं। हे प्रभु यीशु, हे आबा पिता, हे पवित्र आत्मा, मैं आपकी स्तुति, आराधना, भक्ति, महिमा और अनंत प्रेम में विश्वास रखते हुए आपको अनेक धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया।